करना पड़ेगा, जो हमसे नहीं होने वाला। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कितने लोग सुबह की सभा में थे आज? आपने कुछ लर्न किया? यूसुफ, बोलिए यूसुफ भागा। जोसफ रहा। व्यभिचार से लड़ना नहीं है, व्यभिचार से भागना है। अगर आप व्यभिचार से लड़ेंगे ना, विश्वास कीजिए वो जीत जाएगा आपसे। इसीलिए पौल कहता है लिखी हुई बातों से आगे मत बढ़ो, परमेश्वर से ज्यादा हम बुद्धिमान न बने। अगर खुदा आपको कहता है ना भागो तो भाग जाओ, खुदा कहता है खड़े रहो तो खड़े रहो। राइट? सोचो आप एक भाई हो और आप कॉलेज के सामने खड़े हैं, लड़कियां आ रही हैं और प्रभु आपको अंदर से कह रहा है तू भाग। नहीं प्रभु मैं मजबूत हूं। ओ राबा सुखे रे रे शानदार। लड़कियां सामने से आ रही हैं, अब आपकी नजर जा रही है, प्रभु बोल रहा है भाग। नहीं प्रभु मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। अरे भाग। नहीं प्रभु मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। कहिए डेढ़ शाणा मत बन। हमारे बॉम्बे की लैंग्वेज है ये। ओवर स्मार्ट को मुंबई में कहते हैं डेढ़ शाणा। एक होते हैं सयाने, बरेली में भी यही कहते हैं ना? ओके, बोलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जो खुदा ने कहा है वही करना है। और मैं आपको सच कहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर परमेश्वर का वचन भी आपको नहीं बदल पाया, इस दुनिया में आपको कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ खुदा का कलाम ही है जो लोगों को बदलता है। और अगर वचन आपको नहीं बदल पाया, बिलीव मी, आपको कोई नहीं बदल सकता उसकी बात। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमारी जिंदगियों को बदलता है। आमीन। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं जो लेफ्ट साइड बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, जो छुपके बैठे हैं, जो इस तरफ बैठे हैं, कोई पीछे है तो जितने भी लोग देखें सब बैठे हैं, आगे देखिए। मैं जब आपसे बाइबल खुलवाऊं तो आप खोलना, अदरवाइज सब सामने देखिए। पौलुस रोमियो में लिखता है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, बाबता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सैक्रिफाइस योरसेल्फ, द बाइबल सेज। पहली चीज लिखी गई है, तुम अपने आप को जीवित चढ़ाओ। बोलिए जीवित। आपने देखा पुराने नियम का हर बलिदान खुदा के सामने मार के रखा जाता था। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि कोई बलिदान उन्होंने जिंदा हाथ में लिया, कोई भेड़ और बकरी ली और उन्होंने खुदा के सामने ऐसे रख दी। नो, हर बलिदान पहले मरता था, फिर खुदा के सामने पहुंचता था। लेकिन नए नियम के अंदर कलाम कहता है अब तुम्हें अपने आप को मरा हुआ नहीं, खुदा के सामने जीवित रखना है। अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, बाबता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं एक दिन जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा खुदा हम अपने आप को जीवित कैसे चढ़ाएं? हम जिंदा तो है ना। आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु? आप जानते हैं आप अपने आप को जीवित कैसे चढ़ा सकते हैं खुदा के सामने? मती में लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिएगा। जो व्यक्ति हर दिन खुदा को सुनता है वो अपने आप को खुदा के सामने जीवित रखता है। आप में से हर व्यक्ति की जिंदगी में आपकी ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए, यह आपकी जिंदगी होनी चाहिए कि इससे पहले कि आप किचन में जाएं, इससे पहले कि आप लोग काम पे जाएं, यू मस्ट लिसन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आप में से हर एक की जिंदगी का ये पैटर्न होना चाहिए।
हमारी बाइबल मुकद्दस इस तरह शुरू होती है कि परमेश्वर हर दिन बोलता था, उसने हर दिन बात की, और जैसे जैसे उसने बातें की, यह बेडोल पृथ्वी, सुनसान पृथ्वी अच्छी बनती गई। जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करना शुरू करता है ना, आप हर दिन उसके लिए खूबसूरत बनते जाओगे, आप हर दिन नए बनते जाओगे, आप हर दिन जीवित रहोगे उसके लिए। मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूं, और मैं आपको भी सलाह देता हूं, कम देखिए, आप आशीषित होंगे। यस, यू विल बी ब्लेस्ड। मैं उस शहर से हूं जिस शहर को सबसे ज्यादा कोविड ने नुकसान पहुंचाया। आई एम फ्रॉम मुंबई। हमारे हर घर में मौत हुई। मैंने अपना भाई खोया। आई लॉस्ट माई ब्रदर इन लॉ। आज मेरी बड़ी बहन एक विडो है, मेरे साथ रहती है, उसका एक बेबी है जिसे मैं पालता हूं। आपको पता है, सबसे ज्यादा बॉम्बे डैमेज हुआ था। बहुत सारी बातें आपको दिखाई भी नहीं गई होगी। मेरे यंग दोस्त चले गए। मेरे जो एल्डर्स थे, जो मेरे अंकल्स थे, आंटीज थी, वो चली गई। मेरे सामने पास्टरों की मौत हुई है। मेरे एक बहुत सीनियर पास्टर थे जिनको मैंने कोविड पे खो दिया। मैं उनकी मौत पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हमारे बीच पे अब नहीं है। ही इज गॉन। आप जानते हो किसने मारा कोविड में? इतने सारे लोगों को किसने मारा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया ने। सुबह उठो, आज इतने लोग मर गए। दोपहर में चलाओ, आज ऑक्सीजन नहीं है। फिर शाम को चलाओ, आज अस्पतालों में बेड्स नहीं है। इतना हम डर गए, इतना हम डर गए कि सारा दिन थोड़ी खांसी भी हुई तो हमारे कॉन्शियस में आ गई थी ये बातें, यार मुझे कोविड तो नहीं हुआ है। क्योंकि लोग उन दिनों में घर में बैठे हुए थे, सारा दिन टीवी चल रही थी, सारा दिन वो आपको रॉन्ग फीडिंग करते जा रहे थे और आप खाते जा रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन सुबह उठा, मैं कुछ खा रहा था, मेरे को टेस्ट नहीं आ रही थी, और मुझे सेकंड ख्याल आया, मैं गया, मैं भी मरूंगा। मेरा दोस्त भी गया, मैं भी पीछे जाऊंगा। आप जानते हैं, कोविड सबसे बड़ा नाम नहीं है, कैंसर सबसे बड़ा नाम नहीं है, डिप्रेशन सबसे बड़ा नाम नहीं है। एक नाम है जो सारे नामों में महान है, एंड द नेम इज द नेम ऑफ जीसस। लोग कोविड में नहीं मरे, लोगों के डर ने उन्हें मारा है। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। इससे अच्छा किसी परमेश्वर के दास का वचन सुनो, कोई बुक निकाल के पढ़ो। इससे अच्छा प्लान करो कि आप आने वाले दिनों में क्या करेंगे। और सारा दिन कुछ भाई तो पूरा न्यूज़पेपर अंदर डालेंगे, फिर घर से बाहर निकलेंगे। मोस्ट ऑफ खबरें झूठी होती हैं। बॉम्बे में विस्फोट हुआ था आज से बहुत साल पहले। शाम को बोला 10 हुए हैं, फिर रात को बोला 5 हुए हैं, फिर 1 बजे माफी मांगी कि कुछ भी नहीं हुआ था। दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, उन्होंने कहा जाने दे, देखता ही कौन है हमें। हर दिन नई नई बातें, नई नई बातें। आप हेल्दी लाइफ जियोगे, सच कहता हूं, कुछ चीजों को देखना बंद कर दीजिए, यू विल बी फील हेल्दी। और मैं आपको खुश रहने की एक और चाबी बताता हूं, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मेरे पास तो है ही। आप खुश रहना चाहते हो? कितने लोग रहना चाहते हैं? आपको चाबी दूं? कहिए अपने पास वाले को, सब जानने की कोशिश न कर। किधर गए थे?
इधर ही तो था। नहीं नहीं, किधर गए थे? कुछ लोग है ना, खदेड़ खदेड़ के बातें निकालते हैं। हाँ, यस यस, इतनी बातें करेंगे, किधर गए थे, कहां गए थे, ये गए थे। बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, झगड़े हमारे घर में होते हैं। बाजू वाले के घर में गाड़ी आएगी, देखो जी वो गाड़ी लेके आया है। हाँ तो फिर आप तो कभी साइकिल भी नहीं ले पाए। अरे हमें क्या करना है उससे? उसका फाइनेंशियल जो सर्कल है वो बड़ा है, अपना छोटा है। इट्स ओके, परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसको आदर मिले। वो बंदे को स्वर्ग में घर नहीं है, आपके पास स्वर्ग में घर है, उसका क्या करेंगे हम? वो बाजू वाले के घर में गाड़ी आएगा, झगड़े हमारे घर पे। उसके घर में कुछ आएगा, उसकी बीवी गोल्ड पहन के आएगी, वो गोल्ड लेंगे। हम लोग, हमने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, हम तो उधर के उधर ही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हर चीज पैसों से मत तोलिए। कुछ लोगों को लगता है कि जिनके पास पैसा है वही अमीर है। आप आइए, मैं आपको बहुत सारे गरीब दिखाता हूं मुंबई में। एक गरीब हमारे यहाँ भी रहता है 28 माले में। लोगों को लगता है वो अमीर है। अरे अमीर हम हैं, हमारे पास परमेश्वर है। कौन बोलता है? आज वो लोग मरेंगे, प्रभु न करे वो उनका उद्धार हो, हमारी दुआ है। लेकिन बाइबल बताती है धनवानों का उल्टा परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को पैसों से तोलना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा खड़े होकर कहता हूं लोगों को, अपने आप को पैसों से तोलना बंद कर दो। यीशु ने कहा मनुष्य का जीवन उसकी धन की बहुतायत से नहीं चलता। कुछ लोगों को लगता है प्लेंटी मनी प्लेंटी प्लेजर, ओहो बहुत पैसा होगा तो बहुत आनंद करेंगे। अरे मैं ऐसे लोग दिखा दूं, लोग 3 लाख रुपया, मेरा एक दोस्त है रोज कमाता है, एवरी डे 3 लाख कमाता है वो। बहुत सारी वाइन शॉप्स हैं उसकी, इतना पैसा कमाता है। और जब भी फोन करेगा डिप्रेस, सूरज भाई प्रार्थना कर दो। क्यों, क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हूं अपनी वाइफ से। क्यों, क्या हुआ क्या? सारा दिन ताने मारती रहती है। कल तो मेरा मन कर रहा था बोतल उठा के सर पे फोड़ दूं उसके। मैंने बोला ऐसे मत करना भाई। 3 लाख रुपया महीना कमाता है, अपने घर के लिए शांति के लिए प्रार्थना करवाता है। मैं ऐसों को भी जानता हूं जो 15-20 हजार रुपया कमाते हैं, खुदा की बड़ी बरकतें हैं उनके पास। बाइबल नहीं कहती कि पैसा तुम्हें अमीर बनाता है। द बाइबल सेज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक यू रिच। परमेश्वर की आशीष तुम्हें धनी बनाती है, पैसा तुम्हें धनी नहीं बनाता। तो खुदा ने जो दिया है उसकी शुक्रगुजारी करें, और हर दिन परमेश्वर को सुनना सीखे, हर दिन प्रभु को सुनना सीखे। मरियम की तरह उसके पैरों पे बैठें, और हर दिन अपनी सुस्ती का इनकार करके, हर दिन चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसा भी वेदर हो, थोड़ा अपनी नींद से लड़ाई करके खुदा के पैरों पे बैठ के सीखें, उसकी आवाज को सुने। यही एक तरीका है अपने आप को खुदा के सामने जीवित रखने का। आमीन। कितने लोग आज प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं आज? अच्छा, कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाइए लंबा। 1 2 2.5 3.5 4 4.5, आधा हाथ आधा। चलिए धन्यवाद, मैं खुश हूं कि आप लोग सुनना चाहते हैं। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17वां बाब। सबने खोल लिया? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 17 अध्याय का 3रा वचन।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है माने। पक्का? अच्छा, मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं। जाने। आइए सब सामने देखिए। अगर आप एक को जानते नहीं हैं और उसको मानना शुरू करते हैं तो ये फेथ नहीं, ये एक ब्लाइंड फेथ है। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं और किसके कहने पे उसे मानना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो ये ब्लाइंड फेथ है या तो आपका कोई काम फंसा हुआ है इसलिए आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि यहां से हो जाए। हमारी बाइबल कभी भी परमेश्वर को मानने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देती। हमारी बाइबल सबसे ज्यादा जोर देती है उसे जानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है जो उसे जान गया वो उसे खुद ही मानेगा। और कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर परमेश्वर को नहीं जानता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर को जानता है और वही आप पर उसको प्रकट कर सकता है। इसीलिए हमारे पाक कलाम में एक बात समझाई गई है जो हम हर मीटिंग में कहते हैं अंत में, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, अपना बेटा दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा ने जानते हैं हमें क्या दिया है? सहभागिता, रिलेशनशिप। आज बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछोगे तो उनके पास सिर्फ अन्य भाषा को लेके ही सब कुछ है। ओह, मुझे अन्य भाषा मिल गया है। क्या यहां पर ऐसा लिखा है पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अन्य भाषा? नो, सहभागिता, रिलेशनशिप, ताकि आप परमेश्वर के साथ संबंध रखें पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा आपको बता सके कि खुदा कौन है, क्योंकि वो उसमें से अंदर से निकल के आया है। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग हैं इस हॉल में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? हमेशा याद रखिएगा, नो गॉड एंड नोइंग अबाउट गॉड इज अ डिफरेंट थिंग। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना अलग बात है। मैं आपको एग्जांपल दूं? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी, राइट? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम है। गुजरात में पैदा हुए हैं। मैंने सुना है बचपन में वो ट्रेन के अंदर चाय बेचते थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, फिर उसके बाद वो चीफ बने, और फाइनली आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। हिटलर के बारे में जानते हैं कुछ? एडोल्फ हिटलर, ये उसका पूरा नाम है। जर्मनी में पैदा हुआ, यहूदियों से बड़ी नफरत करता था। कहते हैं जिस दिन वो मर रहा था उस दिन उसने शादी की थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एकदम कट्टर। वो हमेशा ये कहता था कि जर्मनी जितने भी युद्ध हारा है ना, वो यहूदियों की वजह से हारा है, और इसीलिए उसने 60 लाख यहूदियों को चेंबर में जलाया था। जानकारी है मुझे। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी जानकारी है और मुझे हिटलर के बारे में भी जानकारी है। अब आप मुझसे पूछोगे, ब्रदर आप कभी इनसे मिले थे, कभी फोन पे बात किया है? कभी भी नहीं। तो ब्रदर जानकारी है, पढ़ा है मैंने। बहुत सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, उन्हें जानकारी है, पर क्या तुम उसे जानते हो? क्या उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध है? क्या तुम और वो तुमसे बात करता है? यही कारण है पूरी बाइबल को लोग जानते हैं,
फिर भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं है। पूरी बाइबल को लोग पढ़ चुके हैं लेकिन आज भी व्यभिचार में हैं। पूरी बाइबल को पढ़ चुकी हैं कुछ बहनें, लेकिन आज भी यहां की बातें उस घर में हैं। क्यों? क्योंकि आपने किताब पढ़ी है, पर क्या आप उसे जानते हैं? परमेश्वर को जानना और बाइबल को पढ़ने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, खुदा के मुंह से, नॉट रिटन वर्ड बट लिविंग वर्ड, मनुष्य उसके मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा, न कि यहां से लिखा गया। Man shall not live by bread alone, but the every word who proceeds from the mouth of the Lord. आप पूरी बाइबल पढ़ के भी गुस्से में रह सकते हो, लेकिन आप खुदा को जान के कभी गुस्से में नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। पौल कहता है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। इसीलिए आपने देखा, इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर ने इतना आदम को दिया, ये वो, लेकिन एक टेम्पटेशन में गिर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि आदम ने कभी अंदर में परमेश्वर को वैसे नहीं जाना था, वो सिर्फ बाहर से उसे जानता था। लेकिन आपने नए नियम के चेलों को देखा, उन्होंने अंत तक प्रभु की सेवा की। क्यों? हर कोई भीतर से उसे जानता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु को जानते हैं कि सिर्फ प्रभु के बारे में आपको जानकारियां हैं? मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, मती में ये लिखा गया है, कुंवारियों के बारे में ये लिखा गया है, खमीर के बारे में ये लिखा गया है। ज्ञान और खुदा को जानने में फर्क है। आज बहुतों के पास जानकारी है, परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग। क्या आप इस बात को जानते हैं? इसी बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने डिमांड की थी कि इसे क्रूस पे मारो। कितनी बड़ी बात है ना। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वाले लोगों ने उससे कहा, ये शैतान है। जो बाइबल नहीं पढ़ता था, पिलातुस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो लोग बाइबल पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है। हाउ ब्लाइंड दे वर। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप उसके मुंह की बातों को सुनना चाहते हैं, आज का संदेश आपके लिए होगा। खुदा उससे बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज इस कुर्सी पर बैठे बैठे परमेश्वर आपको जिलाएगा। कहिए आमीन। यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि हम सब मरने के बाद परमेश्वर के साथ रहें। यहां लिखा है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने, खुदा को जाने। मेरी बहन, आप क्यों अकेला फील करते हैं? मेरे भाई, आप इनसिक्योर क्यों हैं? क्यों जब आपसे कुछ लिया, आपसे कुछ छीना चाहता है, आप डर जाते हो कि अगर ये चीज हाथ से निकल गई तो मेरा क्या होगा? Why you are insecure? Because you don't know the Lord. आप परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, अपना बेटा बलिदान कर। आज से बहुत साल पहले उसे कहा, अपना बेटा बलिदान कर। क्यों इब्राहिम अपनी प्यारी चीज परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि इब्राहिम जानता था, अगर ये चला भी जाए ना, उसके बाद भी मेरे पास कोई है। He know his God. अगर परमेश्वर मेरी सेवकाई ले ले, परमेश्वर मेरा अभिषेक ले ले, प्रभु मुझसे सब ले ले, आप बिलीव कीजिए, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये बात यहां पर खड़े होकर कहता हूं बरेली में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहेगा। इसीलिए उसने मरियम से कहा, मार्था से कहा, देख जो भाग मरियम ने चुना है वो उससे छीना न जाएगा।
मैंने उससे कुछ उत्तम देके रखा है। आज थोड़ी सी सेवकाई चली जाती है लोगों की, कुछ लोग चर्च में कम आते हैं, कभी कभी देखते हैं कि फाइनेंशियल जो जो प्रॉब्लम है, वो फाइनेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उनकी जो इनकम लेवल है वो नीचे आ रही है। सडनली दे फील इनसिक्योर, ओह मेरा क्या होगा, डिप्रेशन में, चिंताओं में, पता नहीं अपने अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। आप इतने क्यों असुरक्षित हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाएंगे ना, पहली चीज जो आपके अंदर से निकल जाएगी वो ये होगी, आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाएंगे। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु आप पवित्र आत्मा क्यों देंगे? ताकि तुम में से कोई अपने आप को अनाथ महसूस न करे। तुम सब ये जान लो कि तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में है। ये रीजन था पवित्र आत्मा के देने का। सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए मिला है ताकि आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं, आपका एक बाप है जो स्वर्ग में है और जो आपसे प्रेम करता है। अगर मैं खुदा को नहीं जानता ना मेरे भाई मेरी बहन, बिलीव मी, मैं कब से अपनी मिनिस्ट्री बंद करके अपने घर बैठ जाता। लोगों के बिहेवियर से मुझे मार देते। कई सारे लोग हैं ना, जब मैंने चर्च स्टार्ट की, बहुत परेशान किया लोगों ने मुझे। कुछ लीडर्स ने मुझे बहुत परेशान किया। एक समय ऐसा आया, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु यार मैं क्यों सह रहा हूं इतना कुछ? मैं क्यों सह रहा हूं? ये क्या मेरा घर चलाते हैं यार? मैं क्यों इतना सह रहा हूं? मैं बंद कर दूंगा प्रभु सब कुछ। लेकिन आपको पता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हारा नहीं, मैं खड़ा रहा। जानते हो क्यों? मैं उससे इतना सा जान चुका था। मैं जान चुका था ये बुलाहट मुझे खुदा ने दी। आप ये मत सोचिएगा कि अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको कभी कोई तकलीफें नहीं होने वाली। ये आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ यीशु में आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिखाओ किधर लिखा है, लो मेरी बाइबल दिखाओ। तो किसको चाहिए? सेम बाइबल है ना अपना, कि आपका डिफरेंट है? मुझे दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है, जब तुम मुझ में आओगे मजामा लाइफ। बोलिए। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे लगता था अगर यीशु ने कुछ कहा है ना, सब मस्त रहेगा, टेंशन ही नहीं है, पिलो रख के सो जाओ। बाद में मुझे पता चला अगर यीशु ने कुछ कहा है ना, उल्टा उसकी बात को पूरा न होने के लिए अटैक किया जाता है। उसने कहा चलो उस पार चलें, चेले बैठ गए, यीशु सो गया। आपने देखा यीशु ने कहा उस पार चलें, उसको उस पार जाने के लिए कितने अटैक्स हुए, तूफान आया, पानी आया। याद रखिएगा, शैतान आपके खिलाफ नहीं है, शैतान यीशु की कही हुई बात के खिलाफ है। वो अपने सारे एफर्ट्स डाल देता है ताकि उसका वचन पूरा ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत में वचन ही विजयी होगा, वचन ही जीतेगा। आखिर वो लोग वहां पर पहुंचे, क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था। कभी ये मत सोचना कि यीशु ने कहा मतलब सब ठीक है। मुझे आज पता चलता है उसने कुछ कहा मतलब प्रॉब्लम है। देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर वो कहता है उस तरफ चलो, आपने देखा उसका वचन फेल हो जाए, इसके लिए कितनी रुकावटें आई। लेकिन याद रखिएगा, अंत में वचन जीतेगा। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर उसकी कही हुई बात कभी नहीं टलेगी। द बाइबल से। इसलिए आपने देखा होगा गवाही बहुत बार खराब हो जाती है। लोग बीमार होते हैं, चंगे हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? शैतान आपके खिलाफ नहीं है, शैतान खुदा की बात के खिलाफ है। वो हर चीज कर देगा ताकि वचन पूरा ना हो सके। लेकिन जो लोग उसके वचन पे खड़े होते हैं, उनके लिए वचन पूरा होता है, उनके लिए पूरा होता है। बड़े ध्यान से सुने। अब अगर आप परमेश्वर को
एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बाप की तरह जानना चाहते हैं। मैं आज संदेश उन लोगों के लिए लेना चाहता हूं। कोई बड़ा मैसेज नहीं है, इट्स अ स्मॉल मैसेज बट इट्स वेरी इफेक्टिव। कलाम कहता है इज़राइल का पहला राजा शाऊल बना। आप जानते होंगे अपनी मनमानी करने के कारण उसने अपना राज्य खोया था। बोलिए मनमानी। समझते मनमानी का मतलब? खुदा की नहीं सुननी है, जो मेरे को ठीक लगता है मैं वो करूंगा। करो, सब खो दोगे तुम, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य की नहीं चलती। उसने कहा उसका राज्य आए, राज्य में राजा की चलती है। मैं हमेशा कहता हूं अगर राजा खड़ा है कोई नौकर को नहीं देखेगा, वो राजा है, हम नौकर हैं। ये बहुत जरूरी है, जो राजा कहता है वो नौकर करे। लेकिन इस बंदे ने अपनी मनमानी की। परमेश्वर उसने कहता था युद्ध में जा, सबको खत्म कर, लेकिन वहां पर भी कुछ गड़बड़ियां करके वापस लौटता था। एक दिन परमेश्वर फेडअप हो गया इस व्यक्ति से। प्रभु ने अपने नबी को बोला जा इसको बोल मैं इसके राज्य को ले रहा हूं। शमूएल तैयार हुआ, उसने वहां पर जाके उससे कहा सुन, परमेश्वर ने तेरा राज्य तुझसे ले लिया है और तेरा राज्य किसी और को दे दिया है। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कभी घमंड मत करना। जिस दिन तुमने घमंड करना शुरू किया, खुदा तुम्हें गिराने की और तुम्हारे सामने ही किसी को उठाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। शाऊल यहां से गिर रहा था, दाऊद वहां से तैयार हो रहा था। तो डोंट प्राइड। गिरने से पहले घमंड, उठने से पहले कलाम कहता है नम्रता आनी चाहिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया और दाऊद को उसकी जगह पे रखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद क्यों चुना गया था। आप जानते हो लीडर में सबसे अच्छी क्वालिटी यही होनी चाहिए, उसके बाद ही वो लीडर के लिए चुना जाता है। जानना चाहते हैं? यहां के लोगों ने यस कहा, आप लोगों ने ओके। लीडर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए, उससे लीडर नहीं बनना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे को लीडर बना, मेरे को चेयरमैन बना, मेरे को सेक्रेटरी बना, तू नीचे बैठ। इनको नीचे बिठाओ जमीन पे, इनको ऊपर भी मत बिठाओ, नीचे बिठाओ। मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मैं तो चर्च नहीं आऊंगा। अभी निकल। मैं तो अभी बोलता हूं अभी जा, घर घर जा, घर ही चला, घर ही चला। मराठी में बोलते घर ही चला। हमेशा जिनको बड़ी पदवी चाहिए ना, वही लोग परेशानी का रीजन बनते। यीशु प्रभु भोज खा रहा था तोड़ के, उनको बोल रहा था मैं जा रहा हूं तो मुझे फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं, लेकिन एक दिन आएगा तुम आओगे वहां पर। उनको इसका फिक्र नहीं है किधर जा रहा है। खड़े होके बोलते हैं अच्छा तेरे जाने के बाद हमें लीडर कौन? अरे बेशर्मो, शर्म करो थोड़ी सी। तुम्हारा लीडर जा रहा है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हम में से बड़ा कौन? ओहो, हमें से बड़ा कौन? मुझे एक बात बताओ, लीडर बनना क्यों है? तुम नीचे रह के काम नहीं कर सकते? मैं पास्टर हूं ना, उसके बाद भी बोलता हूं कि आपको मुझे पास्टर बोलो। मैं हमेशा बोलता हूं ना मुझे ब्रदर बोलो। आप मेरा बैनर देखो, मोस्ट ऑफ बैनर पे मेरा नाम ब्रदर सूरज प्रेमानी लिखा रहता है। हमें खुदा का काम करने के लिए टाइटल नहीं, अभिषेक चाहिए। वी वांट अनॉइंटिंग। मैं ऐसा हूं, यू नो द पोजीशन, सर पे चढ़िए पोजीशन इनके। मेरे चर्च में एक ब्रदर आए, बड़े बड़े रिच, एक भाई लेके आया। बोलते हैं ब्रदर आप है ना उसको स्टेज के बाजू में बिठाओ। मैंने बोला क्यों? ब्रदर ये नीचे नहीं बैठेगा।
जब वो आया, सारी कुर्सियां भरी पड़ी थी। मुझे आके बोलता है, तुम लोगों के चर्च में मेन लोग आगे नहीं बैठते? मैंने कहा आगे बैठते हैं, लेकिन मेन लोग जल्दी आते, मेन लोग जल्दी भी आते। हमारे कलीसिया में मेन वो लोग वो नहीं है जो अमीर हैं, हमारे कलीसिया में मेन लोग वो हैं जो मीटिंग से पहले आते। अभी मैं कहां बैठूं? पीछे जाके बैठ। पीछे बिठाया मैंने उसको। बड़ा नाराज है मुझसे आज तक, कहां भी मिलता है मुझसे बात ही नहीं करता। आपने मेरे को पीछे बिठाया था। मैंने कहा तू इस बार आ, तुझे और पीछे बिठाऊंगा मैं। भैया पैसा अपने घर पे रखना, यहां खुदा की चलेगी। ये खुदा का घर है। यहां पर पक्षपात करोगे ना, वेट वेट वेट, यहां अगर पार्शलिटियां करोगे ना, चुटकियों में उड़ा देगा वो तुम्हें, चुटकियों में। हन्ना शमूएल को पाने के बाद कहती है, वही दीनों को उनके सिंहासनों पर बिठाता है और बलवानों को नीचे गिरा देता है। कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना अपनी पोजीशन पे। कभी घमंड मत करना कि आपको पैसा है। कभी घमंड मत करना। जिस बलून को परमेश्वर ने दिया है ना आपको, जिसको लेके आप उड़ रहे हो, उस बलून पे सुई मारना भी वो जानता है, और ऐसे सूख करके नीचे आ जाओगे। कहिए अपने पास वाले से, नम्र बने रहो, बी हम्बिल। और नम्रता का मतलब ऐसा भी नहीं है प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं पास्टर जी? आप कैसे हैं अंकल? अच्छे हैं? आपने देखा जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं क्या एक्टिंग करते हैं अपन। जैसे ही मेहमान आएंगे हम लोग खिड़की से देखेंगे, मामा आए, किसने बुलाया? और आपकी मम्मी, अभी आ गए तो आने देना, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। और जैसे मामा का दरवाजा खुला, मामा 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 मैं आपके बारे में ही सोच रही थी आज, मामा। और फिर मामा को कुर्सी पे बिठाएंगे, मामा रुकिए मैं पानी लेके आती हूँ। जैसे अंदर मम्मी को, अभी आना था इसको, मामा। ओ मेरे मामा, अरे ढोंगी हो, सुधर जाओ, खुदा तुम्हें ऊपर से देख रहा है तुम्हारी एक्टिंग को। ढोंगी किसको बोला? जो ऐसा करते हैं उनको बोला। मेरे को क्या, मैं तो ना किसी से डरता हूं, मेरे को परसों घर जाना है। मैं इधर रहता तो मैं संभल के बात करता, क्योंकि फिर मुझे आपको रोज फेस करना है, फिर मुझे गली गली घूमना पड़ता। अरे ये आ रहा है, भाग रहे भाग, अब मुझे क्या है, आप थोड़ी मुझे मारने बॉम्बे आओगे। सो आई डोंट केयर। बोलो एक्टिंग बंद करो, बी ऑनेस्ट। यस। आपने कभी मेरा सांप वाला दृष्टांत सुना है? सुना है सांप? ओके। यीशु ने फरीसी को देखकर क्या कहा था? हे सांप के बच्चों, ये मैंने नहीं कहा था, ये हमारे खुदावन ने कहा था। फरीसी को देख के क्या कहा था? बोलिए सांप के बच्चों। अब यीशु ने उनका सांप क्यों कहा? अब हमेशा याद रखना, सांप ऐसे चलता है, ऐसे, लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा हो जाता है। अब प्रभु ने उनको कहा है सांप के बच्चों, पता है क्यों? ये देखिए, सोमवार को खैनी, मंगलवार को लड़की, बुधवार को लॉटरी, गुरुवार को घर में झगड़ा, फिर ये फिर वो, लेकिन सीधा संडे को सीधा जय मसीह की। अंकल जय मसीह की, अंकल जय मसीह की। पास्टर जी मेरे लिए कुछ काम है। एक ही काम है, तू सुधर। बहुत सारे एक्टर्स बैठे हैं इधर भी, सोमवार से लेके शनिवार तक नौटंकियां, लेकिन रविवार को मेरे जीने का मकसद तू है प्रभु, तू झूठा है। अरे बहुत सारी बहनें
इतनी बुराइयां करती हैं, इतनी निंदाएं करती हैं, लेकिन रविवार को मदर टेरेसा की तरह यहां तक दुपट्टा पहन के, प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान। अरे उसको निकाल तो बैठू ना, सारा दिन सांस बहू बहू सांस। प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान। बहुत सारे भाई सारा दिन गड़बड़ियां करेंगे, लड़कियों के पीछे भागेंगे, ऐसे ऐसे बालों को यहां यहां से कटवा के बहनों के सामने गाड़ियां चलाएंगे। इधर से पतली दाढ़ी, इधर से पतली दाढ़ी, इधर छोटी सी दाढ़ी। ब्रो, आई एम लुकिंग कूल, एक्चुअली यू आर लुकिंग फूल। आपके कपड़े आपकी पहचान नहीं है। बरेली में अगर पौलुस आए ना, मुझे पता चले कि संत पौलुस किसी कलीसिया में आए हैं, पर मुझे पता चला कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं ना, वो 2 महीने से नहीं बदले हैं, लेकिन उनके पूरे कपड़ों से बदबू आती है। आप विश्वास कीजिए, मैं उसके बाद भी उसको सुनने जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा उसके साथ है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरे कपड़े मेरी पहचान है। मैं इंटरनेशनल प्रीचर हूं। जी नहीं सर, हमारा खुदा ही हमारी पहचान है। Our God is our everything। आप जानते हैं दाऊद क्यों चुना गया? क्योंकि दाऊद में लीडर बनने की कोई भूख नहीं थी। बाइबल का इतिहास है ये। वो कहता है, मूसा जा मेरे लोगों को। मैं कैसे जाऊं, मैं तो बद्दा हूं, तू ही जाएगा। यर्मिया, मैंने तुझे इनके सामने भविष्यवक्ता करके खड़ा किया है, मैं कैसे बोलूं, मैं तो लड़का हूं। शिमशोन, गिदोन, हे गिदोन, जा फिलिस्तीनियों के हाथ से मेरे लोगों को छुड़ा। मैं कैसे जाऊं, खुदा हमारे साथ ही है। इतिहास कहता है जिनको कोई लीडरशिप नहीं चाहिए थी, खुदा ने उन्हें लीडर बनाया था। प्रिय पास्टरों, आपको जानना है अपने लोगों को कि आपके लोग आपके हैं कि नहीं है, सच्चे हैं कि नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 4 महीना इनकी सेवकाई बंद कर दो, देखो कौन रुकता है आपके चर्च में। 2 महीने में कुछ लोग आपकी चर्च छोड़ के कहीं और खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका यहां आना खुदा के लिए नहीं, मिनिस्ट्री के लिए है। जस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने किसी की सेवकाई बंद करके देखो। 2 महीने उनको बोलो आप घर पे बैठ जाओ, कोई काम नहीं है आपके लिए। आओ चर्च में बैठो, चुपचाप से वचन सुनो। यू हैव अ लस्ट ऑफ स्पीकिंग। परमेश्वर के घर में कभी सिर्फ सेवकाई के लिए नहीं जाऊंगा, मैं उसके लिए जाऊंगा। वे लोग जो अपने खुदा के लिए आते हैं, दाऊद कहता है, वे हमेशा हरे भरे रहते हैं। कभी अपनी सेवकाई को अपना खुदा मत बनाइए। डोंट मेक आइडल्स, जॉन सेड। अपने मन में मूर्तें मत बनाइए। आज बहुतों की मूर्तियां सिर्फ बदल चुकी हैं। पहले वो किसी और को मानते थे, अब वो किसी और की आराधना करते हैं। कलाम कहता है दाऊद चुना गया। आप जानते हो दाऊद में एक क्वालिटी भी थी, दिन में 7 बार समय निकाल के वो प्रभु की आराधना करता था, स्तुति करता था। और एक दिन शाऊल के मरने के बाद फाइनली सारे हेब्रोन ने उसके पास जाकर कहा, हम चाहते हैं कि तू हमारा बादशाह बन। बाइबल बताती है दाऊद ने अपना पद हासिल किया, वो सिंहासन पर जा बैठा, उसे वो तख्त मिला जो शाऊल के लिए था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का बादशाह बना। और आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? हमेशा दाऊद अपने महलों में नहीं रहता था,
वो हमेशा युद्धों में रहता था, लड़ता था, झगड़े। जब उसे पता चलता था कि सामने वाला हमें मारने के लिए आ रहा है, परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं कैसे जाऊं? कभी कभी खुदा उसको बोलता था इस तरफ से जा, कभी बोलता था उस तरफ से जा, कभी बोलता था उस तरफ से जा। हमेशा हर लड़ाई में जाने से पहले वो परमेश्वर की सलाह की खोज करता था। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? जब उसे पता चलता है कि एक देश उन्हें मारने के लिए आ रहा है, यही दाऊद अपने घर में बैठ के अपने सेनापति को कहता है आज तुम लोग वहां पर जाओ। और लिखा है उस दिन दाऊद अपने घर में रहा, और लिखा है वो अपने पलंग पे करवटें लेने लगा, उसे नींद नहीं आ रही थी। तब उसने डिसाइड किया वो छत पे जाएगा, और जैसे ही वो छत पे गया, उसकी निगाह, उसकी नजर एक बहन पर पड़ी जो अपने बात में नहा रही थी। जैसे ही उसने उसको देखा, उसकी बदन को देखा, दाऊद के अंदर उसकी वासना भड़क उठी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब किसी बहन को देखते हैं ना, उन्हें अपनी वासना को वश में रखना नहीं आता, वो अपनी वासना में बह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। शिमशोन बिल्कुल ऐसा ही था, जब भी किसी स्त्री को देखता था वो अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाता था। कितनी औरतों को उसने बदला, 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 4 अफेयर, कितने अफेयर वो रखता जा रहा था, उसे अपने आप को वश में रखना नहीं आता था। आज बहुत सारे जवान हैं, जब वो किसी प्रिटी फेस को देखते हैं, खूबसूरत चेहरे को देखते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी भावनाएं बह रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा, वही फीलिंग्स आपको गुनाह में ले जाएंगी। दाऊद बह गया और अपने सेनापति को बुला के कहता है Who's she? कौन है ये? कहता है तेरे ही सेना के एक सैनिक की पत्नी है ये उरिया की बीवी है, बैतशबा नाम है इसका। दाऊद कहता है बुलाओ उसे। एंड द बाइबल सेज दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। जानते हैं दाऊद व्यभिचार में क्यों गिरा? Why? आप आगे पढ़िए। जब उसका ये गुनाह चलता गया, खुदा ने नातान को बोला जा इसके वार्न कर। नातान जानते हो उसे क्या बोलता है? हे राजा, क्या तुझे याद नहीं है खुदा तुझे कहां से लाया था? तू क्या था? तेरी हैसियत क्या थी? तुझे इतना कुछ दिया, कम था बोलता और मिलता तुझे। क्यों तूने उसकी बीवी के साथ पाप किया और उसके पति को तूने मरवा भी दिया? कलाम कहता है एक पाप को छुपाने के लिए उसने कई सारे पाप किए। उसने उरिया को मरवाया, उसे झूठ बोले, और अंत में दाऊद इस तरह बाहर आया। आप जानते हो क्यों दाऊद पाप में गिरा? क्यों हम पाप में गिरते हैं? सुनिए, आपके जीवन में सब काम हो जाने के बाद, आपकी नौकरी, आपका किचन, आपकी सोशल लाइफ सब पूरी हो जाने के बाद, आपके पास एक समय बचता है जहां पर आपको कुछ भी काम नहीं रहता। जानते हो परमेश्वर वो समय आपको क्यों देता है? ताकि उस समय में आप उसके साथ समय बिताएं और उसे जानें। लेकिन जब आप वो समय उसे न देकर आप व्यर्थ बातें करते हैं, यही कारण है हम पाप में गिरते हैं। यूसुफ बहुत अलग था। कलाम कहता है 13 साल तक यूसुफ जेल में रहा, और एक दिन जब यूसुफ फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होता है, बाइबल बताती है फिरौन ने उसे अपना ड्रीम बताया और यूसुफ ने उसकी इंटरप्रिटेशन की। उसने उसको बताया कि ये दर्शन का क्या अर्थ है। उसने उसे कहा सुन राजा, आने वाले 7 साल भरपूरी के 7 साल हैं, उसके बाद जो 7 साल हैं वो जो हैं वो अकाल के 7 साल हैं। ये सुनने के बाद बाइबल बताती है फिरौन ने डिसाइड किया कि उसका सारा काम यूसुफ देखेगा। आप जानते हो यूसुफ ने स्टार्टिंग के 7 साल क्या किया? हर देश से उसने अनाज खरीदा, जगह जगह से उसने अनाज लिया। उसने उस 7 सालों को
इतना अच्छे से यूज किया कि आपको पता है एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया में अनाज नहीं था, पर एक व्यक्ति के पास अनाज था और वो यूसुफ था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। परमेश्वर ने यूसुफ को भी समय दिया, परमेश्वर ने दाऊद को भी समय दिया। बताइए इन दोनों ने क्या किया? दाऊद आराम कर रहा था, यूसुफ काम कर रहा था। परमेश्वर आपको समय देता है ताकि आप वो समय घुटनों पे बिताएं, आप वो समय बाइबल पढ़ने में बिताएं, आप वो समय उससे बात करने में बिताएं। यही एक जरिया है कि परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करता है। आज बहुत सारे लोगों के पास समय है, वो अपना समय मोबाइल में बिताते हैं, वो अपना समय गॉसिप करने में बिताएंगे, उस घर में जाएंगे, उस घर में जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं ताकि आप परमेश्वर के दिल को पहचान पाओ? मैं आप में से हर एक को तो यहां नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग मेरी आत्मा में मैं उनके बारे में जानता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा आपको बहुत समय देता है, पर आप भी जानते हो आप उस समय को बर्बाद कर रहे हो। सच बोलने के कारण मेरी नौकरी चली गई। मेरे बॉस ने इतने लोगों से पैसे लेके रखे थे, इतने कॉल्स आते थे मोबाइल पे, हर बार फोन मुझे देके बोलते थे, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं, बोल मैं नहीं हूं। मैं हर दिन उनका फोन उठाता था, लोगों को झूठ बोलता था कि अंकल यहां नहीं है, अंकल यहां नहीं है, अंकल यहां नहीं है, अंकल यहां नहीं है। एक दिन मैं बहुत अशांत था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यार अय्याशियां ये बंदा करता है, झूठ मैं बोल रहा हूं, अपने मसले खुद देखे ना ये। एक दिन मुझे कॉल आया, मतलब उनके फोन पे कॉल आया, मुझे बोलते हैं बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं बोलूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैं मसीह हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। तो क्या मसीह लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने कहा जो झूठ बोलता है वो मसीह है ही नहीं, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन। क्या मतलब तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मैंने बोला मैं नहीं बोलूंगा। अगले दिन कॉल आया, मुझे बोलते हैं बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ दो। मैंने कहा अंकल इधर ही खड़े, एक मिनट, ये लो। बहुत गाली पड़ी उनको, बहुत गाली पड़ी उनको, ए फोन क्यों नहीं उठाता, ये वो। और बिलीव मी, उनको जितनी भी गालियां मिली वो उन्होंने ब्याज के साथ मुझे दी। बहुत गंदी गंदी गालियां दी। मेरी मदर को गाली दी, मेरी एल्डर सिस्टर को गाली दी, मुझे गाली दी, मेरे फादर को गाली दी, मेरे खानदान को गाली दी, बहुत सारी गालियां पड़ी। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं यहां पर क्विट करूंगा। घर आया, मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था। मुझे वो जॉब वैसे भी छोड़नी थी क्योंकि एज अ क्रिश्चियन मैं उन दिनों में प्रभु में नया नया आया था। पर यह किस्सा जब हुआ, मैं रात को 12-1 बजे घर पे आता था, सुबह 8 बजे मेरी ट्रेन पकड़ के मैं वापस काम पे जाता था। मैं रात में दोपहर में घर आया, मेरी मदर ने दरवाजा खोला। मेरी मम्मी ने बोला जल्दी आ गया। मेरी मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा माँ नौकरी गई, जॉब चला गया। क्यों? मम्मी वो बोलते हैं झूठ बोलो। मेरी माँ ने बोला फिर क्या हुआ, बोलना चाहिए ना, तेरा बाप नहीं बोलता क्या? ओ मैंने इतनी गालियां खाई। मेरी मम्मी ने बोला ऐसा नहीं चलता, काम करना है तो कुछ करना पड़ेगा, महात्मा गांधी मत बन। फ्रीडम फाइटर के नाम ले लेके मुझे कोस रही थी। मैंने कहा नहीं मां, मैं नहीं करेगा। 2 साल मैं घर पे बैठा था, मेरे पास काम नहीं था। उन 2 सालों में मैंने हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ी। हर दिन मैं 19 वेट मैं हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ता था। 5 बजे सुबह उठता था,
उपवास में बाइबल पढ़ता था। मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपवास आशीष पाने के लिए कभी नहीं किया। मैं हमेशा उपवास सिर्फ तब रखता था जब मुझे कोई कलाम समझ में नहीं आता था। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो। आज भी जो मैंने इतने साल पहले अपने अंदर डाला था वो आज तक मेरी मदद करता है। मुझे आज तक सहायता मिलती है। मुझे आज भी जो मैंने पहले पढ़ा था मेरे अंदर से पवित्र आत्मा मुझे याद करवाता है। देख कैसे उसने, आपने देखा, शैतान यीशु के सामने आता है और कहता है अपने आप को गिरा दे क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कल आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई वचन आए, आपको कैसे पता चलेगा कि यह खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से है? क्योंकि कलाम कहता है शैतान भी वचन दे सकता है आपको। आपको पता है जब आपका खुदा के साथ संबंध होता है ना, पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये कहां से आ रहा है, ये किस तरफ से आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर को जानना है तो आपको अपना समय खुदा को देना पड़ेगा। आपको अपना समय परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपको हर दिन अपने घुटनों पे आना पड़ेगा और उसे पुकारना पड़ेगा और उसके बाद इस कलाम पाक को उठा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। सिर्फ सेकंड हैंड मन्ने पे डिपेंड रहेंगे। जो पास्टर बोलता है वही सब कुछ है। कब हम परमेश्वर को सुनेंगे? कब हम खुदा को सुनेंगे? मेरी कोई बड़ी गवाही नहीं है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, मैंने उससे सुनना सीखा है। मैंने अपने जीवन में यही सिर्फ एक बात मैंने सीखी है, क्योंकि मैंने ये देखा था कलाम में लिखा है मनुष्य उसकी सुनने के कारण जिएगा। आज आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं अपने आप से पूछिए। गॉसिप्स करने में, यहां की बातें वहां करने में, मोबाइल में। अरे फोन यूज करो, कौन मना कर रहा है? सारा दिन हम लोग उसमें घुसे हुए रहते हैं। सब चीजें चेक करेंगे, किसने क्या डीपी रखी है, किसने क्या स्टेटस रखा है, किसने ये रखा है, किसने वो रखा है। अरे कब तुम अपने कमरों में जाओगे और उसे पुकारोगे और इसको लेके पढ़ोगे और कहोगे प्रभु मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता था पर अब मैं आपको जानना चाहता। आई वॉन्ट टू नो योर हार्ट ओ लॉर्ड। एलिया डर गया, उसकी सेवकाई एलीशा को मिल गई। आपको पता है उसकी सेवकाई से पहले उसे एलिया का दुगना हिस्सा मिला था अभिषेक का, और वो सेम अभिषेक गहजी को मिलना था। लेकिन जानते हो गहजी को क्यों नहीं मिला? जिस समय उसने नामान से सब लेकर अपने घर पे छोड़ के आया, एलीशा उससे पूछता है गहजी कहां गया था तू? मैं तो इधर ही था, मैं इधर ही था, मैं कहां गया थोड़ी था। मैं जानता हूं तू कहां गया था। मैंने अपनी आत्मा में देख लिया कि तू उससे सब लेकर, तू सारी भेंटों को लेकर तू घर रख के आया है। जानते हो उसके बाद वो उससे क्या कहता है? क्या यह समय पैसा, रुपया, सोना, चांदी, भेड़, बकरी और दास दासियों को लेने का है? कह जी मैंने एलिया से अभिषेक पाया। यह समय था जब मेरा दुगना हिस्सा तुझे मिलना था, लेकिन आज वो तेरे पास नहीं है क्योंकि तू कुछ और चीजों के पीछे चला गया। आप जानते हैं ये कौन सा समय चालू है? ये वो समय चालू नहीं है कि आप सारा दिन पैसों के पीछे भागो, शोहरत के पीछे भागो, लोगों को नीचे करने के पीछे भागो। ये तो वो समय है जब खुदा अपनी दुल्हन को तैयार करना चाहता है। ये तो वो समय है जब परमेश्वर अपने बेटे के लिए दुल्हन तैयार करना चाहता है, लेकिन उसकी दुल्हन फेसबुक पे बिजी है, उसकी दुल्हन वीडियो बनाने में, मीम्स बनाने में बिजी है, उसकी दुल्हन सेल्फीज निकालने में बिजी है, उसकी दुल्हन सारा दिन बुराइयां करने में, पास्टरों की, बिलीवर्स की बिजी लगी पड़ी है।
मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं एक प्रचारक हूं तो आपकी ये गलतफहमी है। मैं एक प्रचारक नहीं, मैं जस्ट उसकी एक दुल्हन हूं और मैं तैयार होने की कोशिश करता हूं, और जैसे मैं तैयार हो रहा हूं मैं वही अपने लोगों को बताता रहता हूं कि इस तरह तैयार हो जाओ। बंद करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं 2 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा। ब्रदर, सिस्टर, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं? कभी परमेश्वर से 2 दुआएं मत करना, वो कभी आंसर नहीं करेगा। एक, अगर आप उसे कहेंगे ना, मुझे बता तू अपने बेटे को कब भेजेगा, वो आपको नहीं बताएगा। दूसरा, आप उसे कह के देखिए 2022 जो गया वो मुझे वापस चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको आपके बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता। वो आपकी एज को बढ़ा सकता है। बाइबल बताती है, माँ बाप का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तेरी आयु बढ़े। आपकी आयु बढ़ सकती है, लेकिन जो समय आपने बर्बाद किया है वो समय कभी नहीं लौटेगा। डोंट लिव इन योर पास्ट बट लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने अपने भूतकाल में मत जियो, लेकिन अपने भूतकाल से कुछ सीखो। कैसे समय बिताते हैं आप अपना? गॉसिप्स करने में। आप में से बहुत लोग हैं यहां पर, आपको टाइम का वैल्यू नहीं पता है। कम टू मुंबई, वहां कहावत है टाइम इज मनी। आप कभी बॉम्बे में आइए, किसी को विजिटिंग कार्ड दीजिए, अंकल ये एड्रेस कहां है, जानते हैं क्या बोलेंगे? सीधा जाओ। अब और सीधा जाओगे, उनको सेम कार्ड दिखाओ, अंकल ये एड्रेस कहां है, सीधा जाओ। अंकल ये एड्रेस किधर है बता दो, सीधा जाओ। क्यों ये सीधा सीधा क्यों बोल रहे हैं? उनको समय नहीं है आपको बताने के लिए। उनको पता है टाइम इज मनी। एक बच्चा था, उसे बहुत सारे हीरे मिले, सारे हीरे बैग में डाल दिए। उसे पता ही नहीं था ये डायमंड्स हैं। जब घर जा रहा था, बीच में एक रिवर आई और उसने वहां पर बैठ के अपनी बैग खोली। उसे लगा ये पत्थर हैं, निकाल निकाल के, उसको आवाज अच्छी लग रही थी पानी में, सब फेंक दिए। घर आया, उसके पिताजी उसका होमवर्क चेक कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक हीरा पड़ा है। बोलते हैं इधर आ, ये कहां से मिला? अरे पप्पा बहुत सारे मिले, सब फेंक दिए। उसने उसको ऐसी झापड़ मारी, तेरे को पता है ये क्या है? बोला क्या है? ये डायमंड्स हैं। अरे बाप रे। समय एक हीरा है, उसे पानी में मत फेंको। समय एक डायमंड की तरह है। मैं यहां से जाऊंगा अपने होटल में, धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा और उठाऊंगा अपनी बाइबल जाके, उसे पढ़ूंगा, दुआ करूंगा। ये इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कल सुबह फिर से मीटिंग लेनी है। यह मेरा भोजन है, यह मेरा खाना है। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खाएगा, जो कोई मुझे पिएगा, वो कभी प्यासा न होगा, वो कभी भूखा न होगा। सिस्टर, डोंट थिंक दिस इज अ बुक, दिस इज अ ब्रेड। ये किताब नहीं है, ये रोटी है तुम्हारी। अगर तुमने इसे खाना बंद कर दिया, बिलीव मी, एक चीज आपके साथ होगी और आप उसको कभी नहीं रोक पाओगे आने के लिए। आपका पूरा पुराना स्वभाव वापस लौट आएगा।
जिस व्यक्ति ने इस किताब को इग्नोर किया है, जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ना बंद कर दिया है, आज वो सब अपने पुराने स्वभाव में चल रहे हैं। वही गुस्सा, वही घमंड, क्षमा नहीं करते, जलन में बकबक करते हैं, लोगों से पैसे लेंगे, फिर चर्च छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पर पैसा लेंगे, फिर तीसरी जगह पे जाएंगे, वहां से पैसा लेंगे, और सिर्फ मंडलियां बदलते रहेंगे। हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि हमने इसे इग्नोर किया है। जब उस राजा को पता चलता है कि दरबार में एक रोल मिला है, और वो रोल खुदा की शरीयत थी, परमेश्वर की व्यवस्था थी, वो याजक को कहता है, पढ़ो से, मैं जानना चाहता हूं ये क्या है। जैसे व्यवस्था पढ़ी गई, लिखा है राजा ने कपड़े फाड़े, उसे अपने कपड़े फाड़, उसे क्या किया है हमने, ये इससे क्या लिखा है? Do you have this type of attitude? लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, और याजक को लिखा है वो टाट ओढ़े बैठ के बोलता है, क्या लिखा है, क्या किया है हमने? दिवाला दे दिया है हमने तो। वो अमीर इब्राहिम से कहता है, अपने लाजर को भेज मेरे भाइयों के पास, ताकि वो उन्हें बताए कि नरक है। इब्राहिम कहता है, उनके पास किताबें हैं, वो पढ़े। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही मनुष्य को बदलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे समय बिताते हैं आप अपना? क्या आपकी जिंदगी में कोई अनुशासन है, डिसिप्लिन है? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद एक पादरी साहब ने कहा, यीशु सबसे पहले मरियम से मिला। सर, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जानते हो उससे पहले उसने क्या किया? उससे पहले भी उसने कुछ किया है। लिखा है, 2 कपड़ों में वो लपेटा हुआ था, नीचे वाला और अंगोछा। आपको पता है, पतरस कहता है, जब हम उस कब्र में गए, दोनों कपड़े लपेटे हुए पड़े थे। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो जानता था, मुझे अपना काम खुद करना है। दिस इज डिसिप्लिन। हम हैं ऐसे? डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रदर फ्रॉम इन चिट चैट। दूसरों की जिंदगियों को झांकना बंद कर दो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके चर्च में कितने लोग आए, वहां पर कितनों का बपतिस्मा हुआ। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, अपने खुदा की तरफ बढ़ो। जानते हो, जब एलीशा गेहजी को बोलता है, जा वो लड़का मुर्दों में से जिंदा कर, जानते हो उसे जाने से पहले क्या कहता है? जब रास्ते पे कोई मिले, उसको सैल्यूट मत करना। क्यों? क्यों एलीशा? एलीशा गेहजी की कमजोरियां जानता था। वो जानता था इसका माइंड डाइवर्ट करना सेकंड्स का काम है, इसको डाइवर्ट करना सेकंड्स का काम है। ये लोग यहां से निकलेंगे ना, कहीं और मन लगा देंगे, यहीं से जाके, यहीं से जाते जाते बात करेंगे, इतनी लेट हो गई, खाना भी नहीं दिया। ही नोस यू, इतना लेट हो गया, कुछ दिया भी नहीं इन लोगों ने, कल मैं नहीं चलूंगी। वाह, आज के गेहजी। कितने लोग खुदा को जानना चाहते हैं, ओ अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं ना, उसका दिया हुआ समय उसके लिए इस्तेमाल करें, उसका दिया हुआ समय उसके लिए इस्तेमाल करें। जानते हैं क्या होता है? टाइम इज ओवर। जब आप अपना फोन, अपने परिवार से डिस्कनेक्ट होके अपने कमरों में जा बैठते हो और उसकी तरफ निहारते हो, जब आप उसकी तरफ देखते हो, खुदा देख, टीवी है, मोबाइल भी है, मैं सब साइड कर रहा हूं, मुझे पहले तू चाहिए। आई वॉन्ट यू ओ लॉर्ड। जब आप अपने पूरे मन से उसे ढूंढना चालू करते हो, आप उसे ढूंढते हो, अब्बा
अब्बा, पापा, प्लीज पापा, मैं बहुत अकेला हूं पापा, जानना चाहता हूं आप मुझे भरिए अपने आप से, कब तक मैं ये हारी हुई जिंदगी जीऊंगा पापा, कम मीट मी, तो उन 11 से मिला था ना, मुझसे भी मिल। और जब आप उसके बाद उसके वचन को उठाते हैं, वो आपसे बात करना शुरू करता है। अनंत जीवन यह है, हम उसे जाने। दिस इज क्रिस्टियन लाइफ। ये मसीह जीवन है कि वो आपको जाने, आप उससे जाने। सुनिए, परमेश्वर आपकी सारी बातें इसीलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर आपकी सारी बातें इसलिए जान पाए क्योंकि आपने बताई। दैट इज रिलेशनशिप। उसे सब कुछ इसलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा है। वो स्वर्गदूतों को पता है क्या कहना चाहिए? तुझे पता है स्वर्गदूत, मैं इस बंदे को क्यों जानता हूं? क्यों पिता? क्योंकि इसने अपनी पूरी पहचान मुझे बताई। जानते हैं, अंत के दिनों में जब लोग उसके सामने खड़े होंगे तो उनको क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपनी पहचान मुझे नहीं बताई थी। आई नेवर न्यू यू। परमेश्वर, आप मुझे नहीं जानते, आप सर्वशक्तिमान हैं। हां, मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मैं तुझे वैसे नहीं जानता हूं जैसे मैंने चाहा था। मैं चाहता था तू बता तू कौन है। इसीलिए उसने याकूब को ब्लेस करने से पहले पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं याकूब हूं। तब उसने कहा, आज से तू इज़राइल है। परमेश्वर को सब कुछ इसीलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो अलमाइटी है। उसे इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपने उसे सब कुछ बताया है। आप उसे जाने, वो आपको जान पाए। दिस इज लाइफ। दिस इज अ पर्पस ऑफ लाइफ। आप में से कोई है यहां पर, कोई इस समय पे आप सुसाइड करना चाहते थे लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया था? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9, इतने सारे लोग और भी होंगे। बताइए, आप क्यों जीवित हैं? क्योंकि वो चाहता है आप जीवित रहो। दिस इज हिज विल कि आप जियो। आप में से जितने भी लोग जिंदा हैं यहां पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मत समझना अच्छा खाते हो इसलिए जिंदा हो, अच्छे स्टेटस में रहते हो इसलिए जिंदा हो, पालन पोषण अच्छा हुआ है इसलिए जिंदा हो। हम इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि वो चाहता है कि हम जिंदा रहें। वो चाहता है कि आप जिंदा रहो और उसे जानो। मरियम बहुत कम समय में उसको पहचान गई। पूरी इस्राएल यीशु को तब ढूंढती थी जब वो जिंदा था। मरियम उसे तब ढूंढ रही थी जब वो मर गया। अरे मरियम, तू उसे क्यों ढूंढ रही है? वो मछलियां नहीं देने वाला, वो रोटियां नहीं बनाने वाला, वो चमत्कार करने वाला नहीं है। तू उसे क्यों ढूंढ रही है? ये सब तुम रख लो, मुझे तो खाली वो चाहिए। आई नो माई गॉड, मैं उसे जानती हूं। अपने परमेश्वर को जानिए। ब्रदर, आप जानने पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? मेरी बाइबल बताती है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे सामर्थी होंगे और हियाव के साथ बड़े बड़े काम करेंगे। 11:32 डैनियल। जो खुदा को जानते हैं ना, वे सामर्थी होते हैं, वे ताकतवर होते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, प्रेशर को संभाल पाते हैं। वो लोग, वो भागते नहीं है सच्चाइयों से, वो फेस करते हैं जैसे यीशु फेस करता था।
Oh, thank you, Jesus. I love you, Lord. I love you. आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं. Yes, please come, brothers. Come on, stand up on your feet. अपनी आंखें बंद करें. अपनी आंखें बंद करें, अपने परमेश्वर की ओर निहारें. अगर आज उसने आपका वचन से आपका मन जिलाया है, आपका हृदय उससे तोड़ा है, मैं चाहता हूं, आप उसे पुकारना चाहते तो पुकार सकते हैं. प्रभु मुझ पर दया कर. आइए अपना मुंह खोलिए, बात करिए अपने परमेश्वर से. कमान, आपकी आवाज नहीं आ रही. ओ थैंक यू जीसस. सिर्फ तेरे यीशु तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे, सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में. पवित्र हालेलुया. वॉश मी. हालेलुया. 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 Come on. आइए अपने हाथों को उठा के अपने परमेश्वर की आराधना करें. हालेलुया. हालेलुया. सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. पिता, हे पिता, अब्बा, अब्बा, डैडी, थैंक यू for your love, for your mercy, for your grace. कि जब हम तुम पापी ही थे, मसीह हम पापियों के लिए मरा. प्रभु, मैं दुआ करता हूं, यहां जितने भी लोग आए हैं, हर एक को अपने खून से धो दे, हर एक को अपने खून से साफ कर दे,
हर एक को अपने लहू में शुद्ध कर दे। तेरा कलाम कहता है क्रूस पे तूने खून बहाया, उसके बाद पेंतिकोस्त के दिन तेरा आत्मा उतरा। मैं दुआ करता हूं सबसे पहले खुदा मुझे और इन्हें अपने लहू में धो दे। और दुआ करते हैं खुदा आज यहाँ पर पेंतिकोस्त का दिन आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को अपनी आत्मा से भर, हर एक को अपने अभिषेक से भर, हर एक को अपने मस्से से भर। लॉर्ड फिल योर पीपल विथ योर होली स्पिरिट आई प्रे। यस लॉर्ड, बैप्टाइज योर पीपल इन द होली गोस्ट। अपने लोगों का आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कर। आज के बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इनमें से कोई भी पहले की तरह न रहे। सब के सब तेरे लिए जिएंगे खुदा, तेरे आनंद के लिए जिएंगे, तेरी खुशी के लिए जिएंगे, तुझे जानने के लिए जिएंगे खुदा। ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल। मैं देख पा रहा हूं परमेश्वर यहाँ पर बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अपना अभिषेक खो दिया था, खुदा एक बार फिर से आपको आपका अभिषेक लौटा रहा है। ओ मैं देख रहा हूं फिर से कुछ हार्ट, कुछ दिलों को खुदावन झिला रहे हैं। आप अपना खोया हुआ मस्सा एक बार फिर से पा रहे हो, आप अपना पहला सा प्रेम फिर से पा रहे हो, आप वो अपना खोया हुआ अभिषेक। मैं देख रहा हूं आत्मा में कि जैसे शिमशोन के बाल बढ़ रहे थे, मैं देख पा रहा हूं एक बार फिर से खुदा यहाँ पर बहुत सारे लोग के बालों को बड़ा कर रहा है। उनकी प्रार्थना जिंदगी ठीक हो रही है, वे फिर से बाइबल को उठा के पढ़ रहे हैं, वे फिर से रिस्टोर हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं अपनी आत्मा में कि परमेश्वर आप में से बहुतों के बंधनों को तोड़ रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपको सारी महिमा देते हैं, दुआ करते हैं यदि यहां कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यदि यहां पर कोई दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ है, इस सभा में आज का छुटकारा हो जाए। यदि हमारे घरों में झगड़े और लड़ाइयां हैं, सारी कंफ्यूजन की स्पिरिट हमारे घर से चली जाए। मैं दुआ करता हूं खुदा इनमें से कोई भी ना हो जो लेने वाला बने, हर कोई देने वाला बन पाए, क्योंकि तूने कहा तुम लेने वाले नहीं सदैव देने वाले बनोगे। तुम पूंछ नहीं परंतु तुम सर ठहरोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें एक रास्ते से मारने आएंगे, मैं उन्हें 7 रास्तों से भगा दूंगा। यहोवा के दासों का यही भाग है और वो उसके कारण धर्मी ठहरेंगे। प्रभु मैं आपको सारी महिमा और सारा आदर देता हूं। विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। We bless your name. We bless your name. धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Thank you. कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।